अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे उसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग की देखिए डबल फोल्डिंग में चौड़ाई 4 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ 13.5 इंच ली है। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड में मैंने हल्का सा आयरन करके इसे पेस्ट किया हुआ है। अब सबसे पहले ऊपर एंड लाइन लगाकर हम इसे सीधा करेंगे पेपर पेस्टिंग को। अब सीधा करने के बाद डबल वाली साइड पर जहाँ से पेपर पेस्टिंग बांधा है वहाँ चौड़ाई वाली साइड पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और गहराई वाली साइड पर मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब जो गहराई वाली साइड पर 4 इंच पर निशान लगाया है वहाँ चौड़ाई में एक 3 इंच पर एक और निशान लगाते हुए यहाँ खूबसूरत सी एल शेप दूंगी। शेप देने के बाद इसके अंदर हमने राउंड को ड्रा करना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग राउंड शेप दे रही हूँ। आप जितनी डीप देना चाहें या नेक को जितना बड़ा करना चाहें वो आपकी खुद की मर्जी होगी। अब स्लीट वाली साइड पर मैं यहाँ 2 पॉइंट पर सारे निशान लगा दूंगी। तो सारे टोटल स्लीट पर नीचे लेंथ वाली साइड पर मैं यहाँ 2 पॉइंट पर निशान लगाऊंगी। यहाँ बंद पेपर पेस्टिंग है तो निशान खुलने के बाद देखिए 4 पॉइंट पर आ जाएंगे। अब इन निशानों को भी मिलाकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब यहाँ देखें हमारा सारा नेक यहाँ तक ड्रा हो गया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर मुझे मार्जिन लेना है, तो मार्जिन लेने के लिए मैं सारे नेक पर पौने इंच पर निशान लगाऊंगी, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम पर निशान लगाऊंगी। तो यहाँ मैं सारी मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लूंगी। आप हाफ इंच की भी ले सकते हैं या 1 इंच की भी ले सकते हैं। यहाँ भी आपकी खुद की मर्जी होगी कि आप मार्जिन कितना शो करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन शो कर रही हूँ। तो तमाम निशानों को देखिए लगाते हुए फिर इन निशानों को आपस में मिलाकर ऊपर से राउंड शेप देंगे और नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट शेप देकर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब नीचे देखिए हमने इसे स्क्वायर शेप देनी है, तो स्क्वायर शेप की मेजरमेंट भी मैं सेम उतनी ही रखूंगी, 1 इंच से 2 पॉइंट कम पर। अब जहाँ हमने क्रॉस लगाए हैं वहाँ हम इसे कट करके निकाल देंगे और फिनिशिंग के साथ देखिए हमारा नेक कट हो जाए। हमने देखिए नेक की इजाफी और मेजरमेंट कोई भी नहीं लेनी, सिंपली सा देखिए हमने नेक को आज तैयार किया है और इसे फिनिशिंग के साथ हम यहाँ कट कर देंगे। ये तैयार होने के बाद नेक बहुत ही खूबसूरत लुक में तैयार होने वाला है। ये रियल में बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ था। अब हम इसे देखें, ये नेक कट कर हमारा तैयार हो गया। अब इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और उसके ऊपर इसे अच्छे से आयरन से पेस्ट करने के बाद साइडों से इजाफी फैब्रिक रिमूव करते हुए हम इसे नीट लुक से बाहर निकाल लेंगे और इसके किनारे पर देखिए हम कट लगा लेंगे जहाँ से हमने इसे टर्न करना है। अब इसके तमाम एजेस को हमने फिनिशिंग से अंदर की तरफ टर्न करना है, तो इसके लिए यहाँ देखिए मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ जो भी ग्लू आपके पास इजीली हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ग्लू स्टिक आप इस्तेमाल करेंगे तो ये वेल एंड गुड बहुत ही अच्छा और कम से कम एजेस को भी फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ कवर कर देता है। और जब हम इसे आयरन करते हैं तो ये अच्छे से लॉक होने के बाद फिक्स हो जाता है। तो ऐसे ही देखें बाहर वाले एजेस हम फिनिशिंग के साथ पहले अंदर वाली साइड पर कवर करेंगे और देखें एजेस बहुत ही नीटनेस के साथ अंदर की तरफ कवर हो जाएंगे। अब नीचे से जो स्क्वायर शेप मैंने देनी है इसे भी देखिए ऐसे ही हम अंदर की तरफ इसके किनारे रखते हुए इसे अंदर की तरफ देखिए ऐसे टर्न कर देंगे और यहाँ से स्क्वायर शेप को भी खूबसूरत सी लुक में तैयार कर लेंगे। अब सारे नेक को बाहर वाली साइड से देखिए हमने फिनिशिंग दे लिया। अब इसे आयरन करेंगे और ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स होने के बाद इसकी फाइनल लुक देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। हमने राउंड में कोई भी कट नहीं लगाया, फिर भी इसकी फिनिशिंग देखिए आप। अब इसके सेंटर में भी हमने एजेस को देखिए सही टर्न करना है और इसकी जो पेपर पेस्टिंग हमने देखिए निकाली हुई थी इसे ऐसे ही हम नीट लुक देंगे। अब इसे बिल्कुल मिड से हम काटेंगे और सारे फैब्रिक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और नीचे वी की शेप में कट करेंगे। अब जो नीचे वी की शेप में कट किया था सबसे पहले उसे नीटली अंदर की तरफ टर्न करेंगे, फिर दोनों साइडों से एजेस को हम फिनिशिंग के साथ यहाँ ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और ऐसे अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखें अंदर की तरफ एजेस टर्न हो जाएंगे। जो मेरी बिगिनर्स बहनें हैं अगर वो ये छोटे छोटे टूल्स सिलाई में इस्तेमाल करती हैं तो उनसे बहुत ही फिनिशिंग वाला नेक तैयार होगा। आप ये जरूर अपने पास रखा करें, ऐसी छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करने से फिनिशिंग बहुत ज्यादा आती है सिलाई में। तो हमारा नेक देखें सारा खूबसूरती से तैयार हो गया। अब हमने सबसे पहले इसे सेंटर से फिनिशिंग लुक देनी है। सेंटर से फिनिशिंग लुक देने के लिए बिल्कुल यहाँ मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगी, यहाँ मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि हमने ये शटल की लेस यहाँ अटैच करनी है। तो लेस ग्लू स्टिक से अच्छे से पेस्ट नहीं होती, वो बाद में खुल जाती है, तो इसलिए हम यहाँ फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। और ये शटल की 0 की मेरे पास 1 साइडेड लेस है, इसे मैं देखें ऐसे रखूंगी अपने साइड के अपने साइज के अकॉर्डिंग कट करेंगे 2 हिस्सों में और फिर इसे 1 बाय 1 करते हुए दोनों तरफ यहाँ सेट कर देंगे। आपने यहाँ मार्जिन जो रखना है यहाँ आप अपना मार्जिन लेस के अकॉर्डिंग रखेंगे। मैंने यहाँ मार्जिन अपनी लेस के अकॉर्डिंग रखा है। यहाँ आपकी लेस की जितनी चढ़ाई होगी आप मार्जिन उतना कट करेंगे। मैंने यहाँ अपनी लेस के अकॉर्डिंग यहाँ मार्जिन सेट किया है। तो देखिए मेरी अच्छे से फिक्स आ गई है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखें अच्छे से जब हम आयरन करेंगे तो लेस पे अच्छे से फिक्स हो जाएगी और हमारा नेक खूबसूरत सा देखिए अंदर वाली साइड से तैयार हो गया। अब इसे बाहर वाली साइड से भी खूबसूरत लुक देनी है तो वहाँ मैं लेस को अटैच नहीं करूँगी, वहाँ हम देखें इस फैब्रिक से डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ देखें मैंने फैब्रिक की चौड़ाई 2.5 इंच ली है
जो कि बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी है और इसकी लंबाई मैंने रैंडमली ली है, बिल्कुल हमें इजाफी ही चाहिए। अब मैंने साथ देखें ये बिल्कुल ब्लैक वाले स्केयर शेप में देखें फैब्रिक कट किया है, जिसकी चौड़ाई यहाँ 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा है, यानी कि 2.25 इंच पे बन रही है। अब ऐसे ही से सारे किनारे इसके फोल्ड करते हुए इसे ऐसे ट्राइंगल की शेप दे लेंगे। ट्राइंगल की शेप देने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी को देखें हमने 2.5 इंच की चौड़ाई ली थी और इसे फोल्ड करते हुए ऐसे हमने आयरन करके इसे डबल कर दिया। डबल करने के बाद इसके बंद वाली साइड पर यहाँ सेंटर में देखें ट्रायंगल को रखेंगे, एक साइड से 1 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए और ऐसे फैब्रिक को उठाएंगे और ऐसे ही ट्रायंगल की शेप में देखें इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो दोनों तरफ से हम अच्छे से फोल्ड करेंगे, लेकिन इसके सेंटर में जो डिस्टेंस हम छोड़ेंगे वो ऊपर से हम देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस 1/2 इंच का है। ऊपर से 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए दोनों तरफ से पट्टी को देखें फोल्ड करेंगे तो सेंटर में ब्लैक वाली पट्टी देखें 1/2 इंच शो होगी और इसके ऊपर से नोक भी शो होगी। और इजाफी फैब्रिक सारा कट करने के बाद फाइनली इसकी लुक कुछ ये आएगी, जो कि बड़ी ही नीट और बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने बिहाइंड द कैमरा देखें तैयार कर लिए थे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप बोर हो जाते हैं। अब यहाँ देखें इन्हें हमने 1 बाय 1 करते हुए नेक में अटैच करना है। सबसे पहले मैंने नीचे अटैच किया है, यहाँ से जो देखें इसके किनारे बाहर की तरफ शो हो रहे थे, आप फिनिशिंग से उन्हें भी कट कर देंगे क्योंकि वो एजेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे कट करने के बाद अब बारी है साइडों पर इन्हें अटैच करने की। तो साइडों पर पहले हम नीचे वाली साइड पर अटैच करेंगे, फिर हम ऊपर वाली साइड पर अटैच करेंगे और फिर हम इसे एक सेंटर में अटैच कर देंगे। तो यूं देखिए एक साइड पर हमारे 3 ट्रायंगल अटैच होंगे और यूं ही हम नेक पर भी अटैच कर देंगे। तो नेक पर देखिए हमारे 2 ट्रायंगल अटैच होंगे। अब बिल्कुल सेम इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी दूसरी साइड पर भी ऐसे ही ट्रायंगल इसके अपोजिट साइड पर बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग रखते हुए इन्हें सेट कर देंगे। इनकी दोनों तरफ से देखें बिल्कुल इक्वल मार्जिन एक जैसा आना चाहिए। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे ट्रायंगल जो बनाए थे मैंने वहाँ हम पहले स्लीड में अटैच करेंगे, फिर हम नेक में अटैच करेंगे। तो आपने इन्हें जितना बाहर शो करना है उतना बाहर शो करें, जितना अंदर देना है आप उतना अंदर दें। लेकिन मुझे ये अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने ज़्यादा इन्हें बाहर की तरफ शो किया। अब इसे अच्छे से दोनों तरफ से आयरन करके फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के बाद हमारे नेक की ये लुक आई। अब बारी आती है इसे शर्ट पर अटैच करने की। तो शर्ट पर अटैच करने के लिए हम यहाँ पहले नेक का मिड बनाएंगे और मिड बनाने के बाद नेक की फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली सारा ग्लू लगा देंगे और इसको शर्ट के मिड के ऊपर रखते हुए अच्छे से यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आयरन से लॉक कर देंगे और अब इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई चला देंगे। तो यहाँ सिलाई हम पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ चलाएंगे और इसकी सेंटर से राउंड शेप को बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। अब सारी देखें सिलाई लगाने के बाद इसकी अंदर से इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे और सारा फैब्रिक रिमूव करने के बाद जो 1/2 इंच का फैब्रिक होगा उसे हम देखें यहाँ डीप कट लगा लेंगे। कट लगाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि हमारा सिलाई बिल्कुल भी कट ना हो। अब इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे आयरन करके इसकी अच्छी से अपनी जगह पर शेप को बिठा लेंगे। शेप को बिठाने के बाद अब हम देखें इसे रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे और इसे अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे ताकि जो फिनिशिंग वाली हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल नेक फिक्स होने की वजह से एक जैसी लगे और हमारा नेक टेढ़ा मेरा ना हो। तो यहाँ अच्छे से सारा रैंडमली ग्लू लगाते हुए हम अपने नेक को मिड में बिल्कुल से सेट कर देंगे और आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। लॉक होने की वजह से आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा कितनी खूबसूरत आएगी। ये सारा नेक अब लॉक हो गया। अब बारी आती है फिनिशिंग वाली सिलाई लगाने की। तो सिलाई हमने देखे नेक के बाहर वाली साइड से स्टार्ट करनी है और किनारे किनारे पर सारी सिलाई हमने लगाते हुए ऐसे ही नेक को पहले बाहर वाली साइड से स्टिच करना है और ऐसे ही नेक की बाहर वाली साइड पर सिलाई को ले जाना है। लेकिन सिलाई लगाते वक्त आपने इसकी फिनिशिंग का ख्याल रखना है कि आप धागे को कट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब बिल्कुल अंदर वाली साइड पर जो हमने लेस अटैच की थी इसे भी हम फिनिशिंग दे देखिए स्टिच कर देंगे। तो स्टिच होने के बाद हमारे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक लग रही थी। अब अगर आप चाहें तो इस नेक को यहाँ सिंपल भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सिंपल भी बहुत खूबसूरत लुक दे रहा था, लेकिन मैं इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए यहाँ पर्ल मोती का इस्तेमाल करूंगी। आप पर्ल मोती स्किप भी कर सकते हैं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं देखें लगाकर इसकी लुक कुछ ये आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक लग रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये लुक पसंद आई होगी। अगर आपको ये नेक पसंद आया है तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताएं आपको ये नेक कैसा लगा और लाइक का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।